हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए आपका चैप्टर 8 लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने सारे फॉर्मूला सीखे थे और साथ ही ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, टेबल बनाना सीखा था, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज बिना टेबल के हम इस प्रश्नावली को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो कल के पार्ट में यदि अभी तक आपने नहीं देखा है वो पार्ट, तो उसे देख लीजिएगा। तो उस पार्ट में हमने सभी फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए हैं, कैसे बनाने हैं, कैसे करना है, उस चीज को समझ लिया। ठीक है, कौन कौन से इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली का पहला प्रश्न। आपके पास बुक होगी, बुक में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि नोट्स आप अच्छे से बना सके रिवीजन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन नंबर 1। तो सबसे पहले क्या है, जो डायग्राम अपने लगभग बनाएंगे कि एक हमारे पास क्या है, त्रिभुज। क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज। वो कह रहा है कि जो बी है वो समकोण है, मतलब बी तो यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ए है और ये क्या है, सी है। वो कह रहा है जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद जो ए सी है वो 25 सेंटीमीटर है। बीसी सॉरी, ये अपने को नहीं दी, अपने को दे रखी है बीसी 7 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास कर्ण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखो तीन चीजें, एक आधार होता है, एक लंब होता है। अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो तीसरी भुजा है उसे निकालना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में मैं बिल्कुल आपको किस तरह से क्वेश्चन लिखना है उस तरह से क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने पढ़ी होगी। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो अपने को क्या है, कर्ण स्क्वायर निकालना है। इसको अपने x मान लेते हैं, कर्ण को x स्क्वायर बराबर आधार कितना है 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर मतलब 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576, 7 का वर्ग कितना होता है 49। यहाँ से x और अगर स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। 625 का क्या करेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 सेंटीमीटर 625 का वर्गमूल आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके और जोड़े बनाकर वर्गमूल कर सकते हैं। इस क्लास में हमने अच्छे से सीखा है वर्गमूल। वर्गमूल अगर आपको नहीं आते तो बेसिक गणित की प्लेलिस्ट पे या स्क्रीन की एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इस चीज को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ण है वो हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले वो देखो, हमसे पूछा है साइन ए। साइन ए, अब देखो ए की बात कर रहा है ना, मतलब इस वाले कोण की बात कर रहा है और ये वाला समकोण है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जिस पर भी दो कोण बनेंगे ना वो हमारा आधार होगा, मतलब ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला याद किया था कल, लाल कक्का। यहाँ से देखो साइन कितना है, लंब बटा कर्ण। क्या है, साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है हमारे पास 25। तो ये आ गया 7/25। ठीक है, दूसरा ही हमसे पूछ रहा है कोस ए। साथ में क्या पूछ रहा है हमसे, कोस ए। कोस ए के लिए आधार बटा कर्ण। क्या है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास 24 और कर्ण कितना हमारे पास 25। तो ये आ गया साइन ए कोस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही वो हमसे पूछ रहा है साइन सी। अब देखो कैसे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। साइन सी, पहला प्रश्न पहले कर दिया, अब जो दूसरा है उसे हम करने जा रहे हैं। साइन सी,
अब जब उसने सी की बात करती ना, मतलब इसकी बात करती। अब जहाँ पे मैंने कहा जिस लाइन पर दोनों कोण बनेंगे, एक तो वो जिसको हमसे पूछ रहा है और एक जो 90, वो हमारा आधार होगा। मतलब अब ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अब चेंज हो गया है, क्योंकि वो सी की बात कर रहा है, तो अब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या, लंब बटा करण। लेकिन अब हमारे पास लंब है कितना, 24। कितना है, 24/25। समझ गए ना ये बात? अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं दोबारा समझाऊंगी। और इस वीडियो को 2 बार देख लेना कि कैसे किया मैंने। कोस सी बराबर कितना आएगा, आधार बटा करण। अब हमारे पास आधार कितना है, 7। 7/25। ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, मैंने कल ही बता दिया था कि जिस लाइन पर आपके दोनों कोण बन रहे हो, जिस जो आप क्वेश्चन में पूछा जाए वो वाला कोण और 90 डिग्री वाला कोण, उसे आधार मानना है। हमेशा खड़ी रेखा आधार हो ये जरूरी नहीं है। बच्चे क्या समझते हैं, ये जो लंबी जो खड़ी रेखा है वही, जो लेटी हुई रेखा है नीचे की, वो आधार है, और जो खड़ी रेखा है वो लंब है। वो जरूरी नहीं है। ठीक है, जिस पर हमारे कोण बन रहे हो वो ही आधार बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम। आप सभी जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और साथ ही यदि आप किसी प्रकार की कोई परेशानी है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो 10p और कोट r। अब देखो 10p के लिए आधार अलग होगा और r के लिए आधार और लंब अलग होगा। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन नंबर 2। हमें क्या निकालना है, देखो 10p माइनस कोट r। 10p माइनस कोट r। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, इस तरह से त्रिभुज है हमारे पास। ये 90 डिग्री है क्यू पर, ये r है, ये p है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो तीसरी भुजा अपने को नहीं दी होती वो निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय तो इसके अंदर लगेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करना है अपने को, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, अब तो याद हो गई होगी आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जो वैल्यू अपने को दे रखी है वो लिख दो। देखो इसके अंदर कर्ण दे रखा है कितना, 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमें नहीं दे रखा, कितना मान लेंगे, x प्लस लंब कितना मान लेंगे, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 144। हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 144 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा, तो 169 माइनस 144। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, वर्गमूल में 25 घटाने में 25 आएगा, उसको वर्गमूल कर लेंगे। वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी कि जो क्यू आर है वो हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब जो अपने को निकालना है, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, 10p। क्या निकालना है, 10p। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखो p के लिए आधार कौन सा होगा, p है ना, p के लिए आधार इसको मानेंगे, इसको आधार मानेंगे p के लिए। ठीक है ना, तो लंब बटा आधार का मतलब है 5/12। क्या आ जाएगा, 5/12। ओके, ठीक है। दूसरा अपने को निकालना है कोट आर। कोट आर, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। लेकिन अब वो आर की बात कर रहा है, किसकी, आर की। आर तो ये है ना, तो मतलब दोनों कोण इस पे बन रहे हैं, तो अब हमारा आधार ये होगा और लंब भी ये होगा। बदल गया ना आधार, तो आधार कितना आ जाएगा, 5 और लंब कितना आ जाएगा, 12। अब हमें क्या करना है, निकालना है 10p माइनस कोट आर।
तो दोनों ही 5/12 आ रहे हैं। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। यही तो हमारा क्या आ गया आंसर। अब अच्छे से समझ गए होंगे आप कि आधार किसको लेना है, लंब किसको लेना है। इन दो क्वेश्चनों में सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझो कि आधार किसको लेना है और लंब किसको लेना है और किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो पोल क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर उनके आंसर जरूर दीजिएगा। 10th क्लास के फॉर्मूला की शॉर्ट आपको मिल जाएगी। हमने सीरीज चला रखी है जहाँ पर हर रोज एक शॉर्ट एक फॉर्मूले के साथ मिलेगी। आप 10th की तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वाणी एजुकेशन चैनल पर, जहाँ आपको शॉर्ट भी मिलेगी जिसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा, प्रतिदिन एक पोल क्वेश्चन मिलेगा जहां आपको अपनी किताब में से क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर देना है ताकि आपकी तैयारी का क्या मतलब किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है आपको खुद पता लगे। पोल क्वेश्चन देखकर, फॉर्मूला देखकर और इस तरह की वीडियोस देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी किस हिसाब पर चल रही है। और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ओके, तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को त्रिभुज नहीं दे रखा, चित्र नहीं दे रखा, साइन ए दे रखा है, हम चित्र खुद बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। अपने को क्या दे रखा है, देखो साइन ए क्या दे रखा है, साइन ए कितना दे रखा है 3/4। अब आप बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा करण। क्या होता है, लंब बटा करण, यही तो होता है ना। तो अब अपने ये जब डायग्राम बनाएंगे तो साइन के आधार पर अब आप देखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। लंब कितना दे रखा है 3 और करण कितना दे रखा है 4। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब अपने जो BC है उस भुजा को निकालेंगे जो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, देखिए फटाफट मेरे साथ और रिवाइज कीजिए इसको। करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करण अपने को कितना दे रखा है 4 की स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो 3 का स्क्वायर वो उधर चला जाएगा, मतलब 16 बराबर x स्क्वायर प्लस में 9। यहाँ माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 माइनस 9। यहाँ से x बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 7। तो x की क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता इसीलिए जो x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 7। ओके, इतना हो गया। अब जो उसने हमसे पूछा है वो निकालेंगे। अब हमसे क्या पूछा है कोस ए, क्या सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है कोस ए का मान। कोस ए का मान मतलब कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा करण। क्या होता है आधार बटा करण। अब देखो वो ए कहाँ है आपका, ये है ना, बी तो 90 डिग्री होता ही है, ए ये रहा। तो अब बताओ आधार कौन बनेगा, यही बनेगा ना आधार, और ये क्या बनेगा लंब। मेरे हिसाब से अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको आधार किसको लेना है और लंब किसको लेना है। तो आधार कितना हो गया हमारे पास 3 और कर्ण कितना हो गया हमारे पास 4, 3/4। और यहाँ से देखिए tan a लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये लंब हमारे पास कितना है √7 और आधार हमारे पास कितना है 3। तो इस प्रकार से आप इन वैल्यूज को निकालेंगे, आधार और लंब का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सॉल्यूशन नंबर 4। 15 कोट ए, मतलब कोट ए 15 बटे में आ जाएगा, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले क्या है, 15 कोट ए, क्या है 15 कोट ए बराबर कितना है 8। अपने को निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, डायग्राम हम बनाएंगे। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। कोट ए बराबर हमारे पास है 8/15। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, ए बी सी। आधार हमने कितना मान लिया 8 और लंब कितना मान लिया हमने 15, और ये करण की वैल्यू हम निकालेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ये मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड से स्लिप नहीं होनी चाहिए, और जितनी बार आप ये बात लिखेंगे उतनी ही मजबूती से आपके दिमाग में बैठेगा, है ना। इसलिए बार बार लिखिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है ना, क्योंकि अभ्यास करने से ही चीजें स्थायी होती हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब करण तो हमारे पास है ही नहीं। आधार कितना है 8 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर, एक्स बराबर 8 16 15 का 225 का वर्गमूल। ऐसे x बराबर कितना है 289, जोड़ेंगे तो 289 का वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है 17 का। किसका होता है ये 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है ना, 17 गुना 17 289। ओके, अब हम लोग जो निकालना है वो देखो, हमें निकालना है साइन ए। अब ए ये रहा ना, आधार हम इसको मानेंगे और लंब इसको मानेंगे। तो आधार हो गया 8, लंब हो गया 15। ओके, और उसके बाद देखो सेक ए, सेक ए, सेक ए के अंदर सेक का फॉर्मूला बताओ। लाल कक्का से याद रखो इसे। हमारे पास 17 आ गया ना। साइन का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर देखिए दोबारा, साइन का फॉर्मूला हमारे पास लंब बटा करण। लंब कितना है हमारे पास 15, कितना है हमारे पास 15, और करण कितना है हमारे पास 17, ये आएगा। ठीक है, वैसे ही सेक का फॉर्मूला है करण बटा आधार। क्या है, करण बटा आधार। कल हमने सीखा था ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, ये चीज हमने कल सीखी थी। तो सेक का क्या हो, करण बटा आधार। करण हमारे पास कितना है 17 और आधार हमारे पास कितना है 8, तो क्या हो गया करण बटा आधार। ओके, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन नंबर 5। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बार हम फिर से देखेंगे, दोबारा सॉल्यूशन एक बार हम इसका करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 में देखो अपने को क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, फिर हमें निकालना है कोस ए और टेन ए। ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ए बी सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा करण। क्या होता है, लंब बटा करण। ये 90 डिग्री होता है। अभी देखो किसकी बात कर रहा है, ए की, तो ए यहाँ बन रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास आधार। क्या है, आधार। और लंब की वैल्यू अपने को दे रखी है 3 और करण की वैल्यू अपने को दे रखी है 4।
तो अपने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, आधार की वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो वैल्यू अपने को दे रखी है उसे पुट कर देंगे। आधार कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ से जब हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा √7, मतलब हमारे आधार की वैल्यू आ गई √7। अब हमें क्या निकालना है, कोस a। कोस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। क्या होती है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना आ गया, √7 और कर्ण हमारे पास कितना है, 4। ये हो गए। वही हमने से पूछा है tan a, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार हमारे पास कितना है √7। तो किस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करनी है और किस प्रकार से कौन सा को आधार मानना है और किसे लंब मानना है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर ये हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, अगर मतलब साइन कोस टेन कोस सब निकालना है अपने को। चलिए देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन नंबर 5। अपने को दिया हुआ है सेक थीटा। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12। ठीक है, त्रिभुज का डायग्राम बनाओ और सेक का फॉर्मूला बताओ। A B C, सेक का फॉर्मूला है कर्ण बटा आधार। क्या है, कर्ण बटा आधार। ये हो गया, मतलब अपने को कर्ण दे रखा है 13 और आधार दे रखा है 12। अब ये आधार लेंगे, देखो ये आधार लेंगे क्योंकि थीटा जो है इसको नीचे यहाँ माने, जिसका जहां भी आप थीटा मानोगे वहां पर है ना। और ये 90 डिग्री है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। लंब अपने क्या मान लेंगे, x जो हमें निकालना है। तो फिर सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही सरल सी एक्सरसाइज है और हम इसको इस तरह से समझाएंगे कि आपको हार्ड लगती भी हो तो नहीं लगेगी। आज के बाद आप अच्छे से बस नोट्स बनाइए और साथ में तैयारी कीजिए। प्रश्नावली बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगने वाली आपको। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 की स्क्वायर बराबर आधार यानी कि 12 की स्क्वायर, लंब यानी कि x की स्क्वायर। हमने x स्क्वायर का मान निकाला तो इधर माइनस में चला जाएगा, x स्क्वायर आएगा 169 माइनस 144। ये हमने वर्गमूल पहले भी किया है। x बराबर आ जाएगा √25 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो यहाँ से जो हमारे पास लंब है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें साइन कोस टेन कोस सब निकालने। तो यहाँ से देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और कोसेक। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 5/13, 5/13, आधार बटा कर्ण 12/13, लंब बटा आधार 5/12, आधार बटा लंब 12/5 और कर्ण बटा आधार 13/12 और 13/5। आई होप समझ गए होंगे आप सबको। हमें यही निकालना, सबसे पहले पाइथागोरस से अपने तीसरी भुजा निकाल लेंगे, फिर लाल कट्टा से अपने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए और कोस ए बराबर कोस बी दिखाई दे, तो कोण ए दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी की। ये अपने को निकालना है, ठीक है। चले आ जाइए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6 अपने को दिया है। देखो कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए व कोण बी न्यून कोण। क्या दिए हैं? कोण ए व कोण बी न्यून कोण। कोस ए बराबर है कोस बी के। यहाँ पर हम दो त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज बनाएंगे। इसको पी नाम दे दिया, ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है और ये क्यू, ठीक है। ये पी और ये क्या है 90 डिग्री है और ए और बी न्यून कोण है, तो ये रहा ए और वो रहा बी। कोस ए बराबर कोस बी अपने को दे रखा है। कोस ए बराबर कोस बी, आधार बटा कोस क्या होता है? आधार बटा करण। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कोस ए की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? देखो आधार क्या है? ए पी बटा क्यू ए पी बटा ए क्यू, और इधर से क्या आ जाएगी? बी सी बटा बी डी। ठीक है, फिर हमने क्या कर लिया? वज्र गुणा कर लिया। ये ए पी अपॉन में बी सी आ गया, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर, तो वज्र गुणा कर लिया। और ए क्यू अपॉन में क्या आ गया? बी डी आ गया। और इसको हमने किसके बराबर मान लिया? के के बराबर मान लिया। तो यहाँ से जो ए पी है वो क्या आएगा? के बी सी आएगा। और यहाँ से हमारे पास ए क्यू कितना आ जाएगा? के बी डी। क्या आ जाएगा? के बी डी। इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है ना, इसलिए अपने को इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू कैसे निकलेगा? पी क्यू, ठीक है, पी क्यू निकलेगा वही पाइथागोरस प्रमेय से ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी की स्क्वायर, ठीक है। बदले में सी डी कैसे निकलेगा? सी डी कैसे निकलेगा? बी डी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने को कुछ दे रखा है, जो ए पी है उसकी वैल्यू हमारे पास है के बी सी की स्क्वायर, के बी सी की स्क्वायर माइनस सॉरी के बी डी की स्क्वायर है ना, माइनस के ए पी की स्क्वायर के बी सी की स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या है हमारे पास? यही है बटे में हमारे पास, है ना। क्या है हमारे पास? बी डी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर। अब यहाँ से देखो के यदि मैं कॉमन निकाल लूं दोनों में से, रूट के स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, के इसके कॉमन निकाल लूं तो रूट से बाहर आ जाएगा और बाकी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो हमारे पास आ गया देखो ए पी बटे में बी सी बराबर ए क्यू बटे में बी डी बराबर पी क्यू बटे में सी डी। हमारे तीनों भुजाएं क्या आ गई आपस में? बराबर। ये दोनों भी आपस में क्या हो गई? बराबर। ये तो थी बराबर और ये भी क्या हो गई? बराबर आ गई, ठीक है। इसके बराबर आ गई के, ये सब बराबर आ गई। अब जब जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी के। ये क्या हो गया? समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर हो गया कोण बी के, ठीक है। ये चीज समरूप जो प्रश्न एक्सरसाइज है इससे पहले वाली, उसमें हमने समरूप और समांसम अच्छे से किया कि किस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है। यह तो वहां पर भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ये सॉल्यूशन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो चलिए ये 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।